हिंद नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 4, 5, 6, 7 और 8 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर कल 4 जुलाई को ही है, उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन जो आपको पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए आपसे। और साथियों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 1942 को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है 1942 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे क्या कि लोकसभा भंग करने का जो अधिकार है ये किसके पास है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी कीजिएगा, राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, सूर्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल जो है सकती है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ये निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन डी कीजिएगा, निर्वात में नहीं चल सकती। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किन दो शहरों के बीच जो है बिछाई गई। तो भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किन दो शहरों के बीच बिछाई गई। तो ये बिछाए गए हैं आपके मुंबई और थाने के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि वंदे मातरम गीत जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो वंदे मातरम गीत जो है ये लिए गए हैं आनंद मठ से। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, आनंद मठ से लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है कौन सा है। चलिए लगाइएगा आंसर। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है कौन है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक होगा इसके लेखक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, दयानंद सरस्वती होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत धारा का मापने वाले यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है यहाँ पे आपके अमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि दुर्जन शब्द में जो है कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है। तो दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्जन में दूर जो है ये आपके उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस नदी को बिहार का शोक जो है कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे जो है संबंधित है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और क्वेश्चन है कि भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था जो है यहाँ पे कौन सी है। तो यहाँ पे संसद हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है, संसद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ये कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत का संविधान जो है ये किस दिन लागू हुआ। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइए। और बताइएगा भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पानी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पानी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्या होगा, H2O हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 90 नंबर कि उन्नति का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो उन्नति का विलोम शब्द होता है पतन। ऑप्शन ए सही जवाब है, पतन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो ये लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है। तो भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जो ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जो है ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 23 क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन रीट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे आपके सभी रीट यहाँ पे जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण किए जाते हैं, परमादेश और अधिकार परीक्षा ये सभी की जाती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या जो है शामिल होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होता है। तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र होते हैं शामिल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है क्या करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है। तो N2O जो है यह हंसाने वाली गैस है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो ये संबंधित हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जम्मू कश्मीर से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में सिक्के जो है जारी कौन करता है। तो भारत में सिक्के कौन जारी करता है। तो वित्त मंत्रालय जो है ये भारत में सिक्के जारी करता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में नाबार्ड का संबंध जो है यह किस क्षेत्र से है। तो भारत में नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से होगा। तो भारत में नाबार्ड का जो संबंध है यह कृषि एवं ग्रामीण विकास से होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, कृषि एवं ग्रामीण विकास से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो ये कितने स्तरों की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 3 स्तर के। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नील कमल में कौन सा समास है।
चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो नील कमल में कौन सा समास होगा? तो नील कमल में हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन बी कीजिएगा, कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण जो है न होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेदों की और लोटों का नारा जो है यह किसने दिया था? तो वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लोटों का नारा दिए गए दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं लोकसभा सदस्य। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि जीडीपी का पूरा नाम जो है क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या हो जाएंगे? तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है मुंबई में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, मुंबई में होता है। अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 36 क्वेश्चन है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1951 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, लौह पुरुष जो है ये किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी है? तो भारत में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का 11। ऑप्शन बी कीजिएगा, 11 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा आपसे कि अनुशासन का विलोम शब्द है। तो अनुशासन का जो विलोम शब्द होगा ये क्या हो जाएंगे? तो अनुशासन का विलोम शब्द जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो आप बताएंगे अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुल्लर झील हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, बुल्लर झील होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दयानंद सरस्वती किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण जो है क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण जो है पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, पृथ्वी का घूर्णन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत में मतदान की सूची तैयार कौन जो है करता है? तो भारत में मतदान की सूची कौन तैयार करता है? तो यहाँ पे आप बताएंगे निर्वाचन आयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, निर्वाचन आयोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 14 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है ये किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा, निर्वात में होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा तत्व पानी में तैरता है? चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि कौन सा तत्व है जो कि पानी में तैरता है? तो यहाँ पे सोडियम, सोडियम जो है ये पानी में तैरता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 49 है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंकज होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
और प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।